आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या किशोर का उदान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आज आपका हमारे YouTube चैनल करमजा में स्वागत करता हूँ। यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो कक्षा 10 की RBSE बोर्ड से परीक्षा दे रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी परीक्षाएं लॉकडाउन की वजह से इस कोरोना महामारी में स्थगित कर दी गई थी, जो कि हाल ही में हमें शिक्षा मंत्री के एक इंटरव्यू से पता लगा है कि आपकी परीक्षाएं जुलाई माह में संभावित है। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे आपके लिए कक्षा 10 की गणित विषय का एक क्रैश कोर्स लेके आए हैं। यह क्रैश कोर्स हम आपका 1 महीने में पूर्ण करवा देंगे। तो दोस्तों, जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। इसी ध्येय वाक्य के साथ अपन आज की जो वैदिक गणित से स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर है, तो आइए दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं। भाग विधि यानी कलन विधि है और सूत्र प्रावर्त विधि है, दोनों विधियां एक सी है। तो आइए दोनों विधियों को साथ में देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है आपके पास 1245 में आपको 97 का भाग देना है। तो इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, 2 लाइनें खींचनी है। 2 लाइनें खींच ली है, इसके बाद में एक और लाइन, तीसरी लाइन यहाँ खींच दीजिए। अब आपके पास 97 का भाग देना है 1245 में, तो संख्या 97 का भाग देना है, तो संख्या यहाँ पे आ जाएगी 97। यहाँ पे आधार आएगा, आधार आपके पास यहाँ पे अपन मानेंगे जैसे आधार 10 होता है, 100 होता है, 1000 होता है, आगे तक बढ़ते रहता है, लेकिन आपके पास 1000 तक ही काम में आने वाले हैं। तो आप देखिए कि संख्या 97 में आधार 100 के पास में, तो आधार 100 मान लेंगे। और अब आगे देखिए 97 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि 100 संख्या प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे 3 जोड़ेंगे तब 100 प्राप्त होगा। और आपको पता है कि आधार में 2 शून्य है, तो यहाँ पे भी 2 ही संख्या आनी चाहिए, तो इसके आगे एक 0 और लगा देंगे, तो ऐसे 2 संख्याएं हो गई। अब आइए 1245 को कैसे लिखते हैं। यहाँ देखिए आधार में 2 शून्य है, तो 2 संख्याएं बाहर रख दीजिए, तो ये 45 बाहर आ गई और अंदर यहाँ पे 12 आ गई। अब आगे 1 को सिंपल तरीके से 1 का 1 यहाँ उतार दीजिए। अब 1 के बाद 1 को 0 से गुणा करना है, तो 0 आएगा। फिर 1 को 3 से गुणा करना है, 1 को 0 से गुणा करके 2 के नीचे लिख दीजिए, और 1 को 3 से गुणा करके 4 के नीचे लिख दीजिए। आगे वाली प्रोसेस वही सेम, 2 और 0 को जोड़ देंगे तो 2 आएगा। वापस 2 को 0 से गुणा कीजिए तो 0, और 2 को 3 से गुणा कीजिए तो 6। 5 और 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा आपके पास 11। 11 की 1 हासिल, 1 और 4 5, 5 और 3 8, यहाँ पे आपके पास आ गया 81। तो आपके पास भागफल तो बच गया 12 और शेषफल बच गया आपके पास 81। अब आगे सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए आप, यदि आपके पास शेषफल 81 आ रहा है और 81 यदि जिस संख्या का भाग दे रहे हैं उससे अधिक प्राप्त होता है, तो उसके लिए अलग से प्रोसेस करनी पड़ती है, जो रफ में करेंगे वो क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी देखते हैं अपन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं। आगे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 311 में आपको 8 का भाग देना है, तो देखिए 311 में आपको 8 का भाग देना है, तो देखिए संख्या 8 यहां आ गई। आपको पता है कि संख्या 8 आधार 10 के पास में, तो आधार 10 यहां आ गया। और संख्या 8 में क्या जोड़ा जाए कि जिससे 10 प्राप्त हो जाए, तो यहाँ पे 2 जोड़ देंगे, तो 2 जोड़ने पर 10 प्राप्त होगा। 1 शून्य है, एक संख्या है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे एक संख्या बाहर रख देंगे क्योंकि आधार में 1 जोड़ा, तो 1 बाहर आ गया और 31 अंदर आ गया। आगे देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, 3 को ऐसे कैसे यहाँ उतारना है, उतार देंगे। 3 को 2 से गुणा करना है, 6 यहाँ लिख देंगे। अब 6 और 1 को जोड़ना है, यहाँ पे आपके पास आ गया 7। 7 को 2 से गुणा करना है, 7 दूनी 14, आगे वाली प्रोसेस में रख देंगे। अब 14 और 1 इनको दोनों को साथ में जोड़ना है, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 15। अब देखिए 37 तो आपके पास आ गया भागफल और 15 आ गया आपके पास शेषफल। लेकिन आपको ये लग रहा है कि शेषफल जो अपन ने भाग दे रहे हैं संख्या से अधिक है, तो आपको एक रफ कार्य करना है। यहाँ आइए, आपको 15 जो शेषफल बचा उसमें आपको 8 का भाग देना है, तो 8 का 8 एकम 8 एक बार गया, 8 यहाँ आ गया, 15 में से 8 गया तो 7 यहाँ बच गया। भागफल एक और आ गया, तो इसमें भागफल में एक और जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 38। और शेषफल में 15 में से 8 गए तो 7 बच रहे हैं, सेम वही प्रोसेस, 15 में से 8 गए तो यहाँ पे बच गया आपके पास 7। 38 तो आपके पास आ गया भागफल
और 7 आ गया आपके पास शेषफल। इसी प्रकार आप तीसरे क्वेश्चन को भी कर सकते हैं कि 1013 में आपको 88 का भाग लेना है, वही सेम प्रोसेस करनी है। 88 यहाँ रखना है, आधार यहाँ पे 100 मानना है और संख्या जो 13 है ना, आधार में 2 शून्य है तो 13 को यहाँ और 10 को यहाँ, तो आप ये कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं सूत्र प्रावर्त विधि द्वारा भाग करना। तो आपको दोस्तों मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 19 बताऊंगा, क्योंकि आपको दोनों क्वेश्चन 17 और 18 करना है। ये क्रैश कोर्स है तो क्रैश कोर्स में सीमित समय है, तो इसीलिए आपको क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। अब आगे आपको 1154 में 103 का भाग देना है, वही सेम प्रोसेस जो निखिलम विधि में किए थे आपने, कि संख्या 103 यहाँ रख देंगे और आधार जो कि 100 के पास में 103, तो आधार यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 100। अब आप देखिए कि 103 में से अब की बार घटाना पड़ेगा और निखिलम विधि में क्या था, जोड़ना पड़ रहा था। यहाँ देखिए अब 103 में से क्या घटाया जाए कि 100 प्राप्त हो जाए। यहाँ से 3 घटाएंगे तो घटाने का चिन्ह ऊपर लगा देंगे और देखिए 2 शून्य है तो 2 संख्या आएगी तो 1 0 और रख देंगे आगे। और इसमें देखिए 54 जो कि 2 संख्या है, आधार में 2 शून्य थे तो 54 को बाहर रख लेंगे और यहाँ पे 11 को अंदर रख देंगे। अब आगे देखिए 1 को ऐसे कैसे यहाँ उतार देंगे, 1 यहाँ आ गया, 1 को संख्या 0 से गुणा करेंगे तो 0 और 1 को -3 से गुणा करेंगे दोस्तों, किससे, -3 से, तो यहाँ पे आएगा आपके पास -3। यह प्रोसेस पूरी कर लीजिए। 1 को 0 में जोड़ दिए तो 1 आ गया। आगे देखिए 1 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 और 1 को -3 से गुणा करेंगे तो -3। अब यहाँ देखिए 4 में से अब की बार -3 जाएगा, मतलब 3 जाएगा तो 4 में से 3 गया तो यहाँ पे आपके पास बच गया 1 और 5 में से 3 गया तो आपके पास यहाँ बच गया 2। इसी प्रकार देखिए अब यहाँ तो 11 तो आ गया शेषफल और 21 आ गया आपके पास, 11 आ गया आपके पास भागफल और 21 आ गया आपके पास शेषफल। तो आगे दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 उतार सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 19 14,885 में आपको 123 का भाग देना है। देखिए वही प्रोसेस है, 2 लाइनें खींचनी पड़ेगी, ये लो खींच लिए। संख्या 123 यहाँ आ गई, आधार 123 100 के करीब है तो 100 यहाँ आ गया। 123 में से क्या घटाया जाए कि 100 प्राप्त हो जाए, तो यहाँ पे घटा देंगे, 23 घटा देंगे तो घटाने के लिए ऊपर चिन्ह लग गया और आधार में 2 0 है तो 2 संख्या है, 85 बाहर रख देंगे, 85 बाहर आ गया और अंदर बच गया आपके पास 148। अब देखिए वही सिंपल तरीका, 1 को ऐसे कैसे यहाँ उतार दीजिए, 1 को -2 से गुणा करेंगे तो -2 और 1 को -3 से गुणा करेंगे तो आगे प्रोसेस में -3 आ गया। अब ये वाली प्रोसेस पूरी कर लीजिए। 4 में से 2 गए तो 2 बच गए, 2 को 2 से गुणा कीजिए तो यहाँ पे -4 आ गया, 2 को 3 से गुणा कीजिए, 2 3 6, यहाँ पे -6 आ गया। अब देखिए 8 में से ये प्रोसेस पूरी करनी है, 8 में से 3 गए तो 5 और 5 में 4 गए तो 1, ये प्रोसेस पूरी हो गई। आगे देखिए 1 को -2 से गुणा करते हैं तो -2 और 1 को -3 से गुणा करते हैं तो -3। 5 में से 3 गए तो 2, 8 में से 8 गए तो 0। ऐसे भी इस प्रकार भी कर सकते हैं, जैसे 8 में से 6 गया तो 2 और 2 में से 2 गया तो 0, 0 2 शेषफल आ गया और 121 आपके पास भागफल आ गया। आगे देखते हैं अपन वर्ग ज्ञात करना। 103 का वर्ग ज्ञात करना है तो उसके लिए सूत्र है उपाधार कोष्टक संख्या प्लस विचलन कोष्टक 1 ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। तो 103 के स्क्वायर में देखिए आप, आधार तो यहाँ पे लेंगे अपन 100, आधार तो यहाँ पे लेंगे अपन 100 और विचलन कैसे ज्ञात होता है, विचलन ज्ञात करते हैं अपन संख्या में से आधार को माइनस करके। तो 103 में से 100 जाएगा तो विचलन आपके पास आ गया 3 और उपाधार अंक और उपाधार यहाँ पे अपन मानते हैं 1, क्योंकि 100 है तो उपाधार 1 होगा। आप देखिए यदि उपाधार 1 प्राप्त हो तो उपाधार को ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो वही प्रोसेस आने वाली है। तो आप डायरेक्ट संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन के स्क्वायर से भी इसको कर सकते हैं। तो आगे देखिए संख्या कितनी है, आपके पास संख्या है 103 प्लस विचलन कितना है 3, कोष्टक बंद ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, विचलन कितना है 3 का स्क्वायर। आगे देखिए 103 और 6 बन गया आपके पास 106, 3 का स्क्वायर आ गया 9। आगे आपके पास एक संख्या यहाँ है लेकिन आधार में आपके पास 2 0 है, तो यहाँ पे भी कितनी संख्याएं आनी चाहिए, 2 संख्याएं आनी चाहिए। तो इसके आगे अपन लगा देंगे 0, क्योंकि आधार में 2 शून्य है तो 2 संख्याएं आ गई। तो आपके पास आंसर आ गया 106 09।
आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5। आपको 95 का स्क्वायर करना है, तो उसके लिए 95 का स्क्वायर आधार 100 के पास में, तो आधार क्या मानेंगे यहाँ पे, आधार मान लेंगे इसका 100 और उपाधार भी 1 मानते हैं, उपाधार 100 के पास में, तो एक उपाधार हो गया। संख्या है ही, विचलन आपको पता है, विचलन आएगा संख्या में से, आधार को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 5। देखिए अब उपाधार लेंगे नहीं क्योंकि एक है, तो एक रखें ना रखें एक ही फर्क है। संख्या 95 और विचलन अब की बार माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस का 5 आ जाएगा, ऑब्लिक -5 का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर कर लिया। 95 में से 5 गए तो आपके पास बच गए 90 और 5 का स्क्वायर आ गया आपके पास 25। अब देखिए यहाँ पे आधार में 2 शून्य है, तो यहाँ पे 2 संख्या आ रही है, तो जीरो नहीं लगाना, अब तो डायरेक्ट 25 लिखना है, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 90 25 किसका 95 का स्क्वायर। आगे देखते हैं संख्या 206 का स्क्वायर करना, तो संख्या 206 के स्क्वायर में देखिए आप, आधार तो आपके पास वही रहेगा 100, लेकिन अब क्या चेंज होगा, आपके पास उपाधार अंक चेंज होगा। उपाधार अंक क्यों चेंज होगा, क्योंकि ये उपाधार इसका तो हो गया 200 और उपाधार अंक बोलते हैं 2 को, तो उपाधार अंक आपके पास आ गया 2। ऐसे ही विचलन यहाँ पे उपाधार अंक ही आएगा, उपाधार अंक जो कि 2 है, 2 यहाँ आ जाएगा। और विचलन ज्ञात करने के लिए आपको उपाधार में से आपको किसको माइनस करना पड़ेगा, संख्या को, तो उपाधार तो आपके पास जैसे संख्या में से आपको उपाधार को माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 4, तो ये विचलन आ गया। देखिए उपाधार कितना है आपके पास 2, उपाधार अंक संख्या कितनी है, संख्या आपके पास है 204 प्लस विचलन आपके पास 4 है, ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 2 कोष्टक 204 में 4 जोड़ेंगे तो 208 कोष्टक बंद 4 का स्क्वायर 16, 208 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 416 और यहाँ पे 16। आपको पता है आधार में 2 शून्य है, तो यहाँ पे भी 2 संख्या आ रही है, तो सही है, तो 416 और 16 इसका आंसर सही है। आगे देखते हैं अपन घनफल, क्वेश्चन 8 15 का घनफल आपको ज्ञात करना है, घन ज्ञात करना है, तो उसके लिए सूत्र है आपके पास उपाधार अंक का स्क्वायर कोष्टक संख्या प्लस 2 गुणा विचलन कोष्टक बंद ऑब्लिक 3 गुणा उपाधार इंटू विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। देखिए 15 का क्यूब ज्ञात करना है, तो क्यूब के लिए आपके पास आधार तो क्या मानेंगे, 15 के पास में क्या आता है, आधार के अंदर 10 आता है और उपाधार अंक में क्या आता है, उपाधार अंक में 1 आता है, क्योंकि 15 जस्ट 10 के करीब है तो उपाधार अंक 1 आ गया, उपाधार 10 ही रह गया, 1 आ गया उपाधार अंक। और विचलन ज्ञात करता हूँ, विचलन के लिए आपको संख्या में से आपको आधार को माइनस करना होगा, तो 15 माइनस 10 कितना बच गया, 5 आपके पास विचलन आ गया। तो रखिए उपाधार अंक का स्क्वायर, तो उपाधार अंक रखे ना रखे 1 है, तो आगे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। संख्या कितनी है आपके पास 15 प्लस 2 गुणा विचलन आपके पास है 5 कोष्टक बंद ऑब्लिक 3 गुणा उपाधार अंक आपके पास में है 1 गुणा विचलन का स्क्वायर 5 का स्क्वायर ऑब्लिक 5 का क्यूब। यहाँ से देखिए 5 दूनी 10, तो 15 प्लस 10 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25, तो 3 गुणा 25 है 25 ऑब्लिक 5 का क्यूब 125। आगे देखिए 15 और 10 25 हो गए, ऑब्लिक 25 थी 75 हो गए और 125 ऐसे कैसे आ गए। अब यहाँ पे देखने योग्य बात यह है कि आधार में 0 है 1, तो यहाँ संख्या भी आएगी 1, पहले संख्या लिख देंगे अपन 5 और बाकी 12 को आगे जोड़ देंगे, तो 12 को आगे जोड़ेंगे तो आपके पास प्राप्त होंगे 5 और 2 7, 7 और 1 8, तो यहाँ पे एक संख्या ले लेंगे 7 और 8 को आगे जोड़ देंगे, तो 8 को आगे जोड़ेंगे तो आपके पास 25 और 8 कितने होते हैं 33, तो 33 यहाँ पे लिख देंगे, तो 33 75 आपके पास क्या आ गया 15 का क्यूब। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में 32 का क्यूब करना है आपको, तो 32 के क्यूब के लिए देखिए आप आधार 32 का क्यूब, 32 के क्यूब में देखिए आप आधार तो लेंगे आप 10 और उपाधार आप लेंगे 30 और उपाधार अंक क्या लेंगे, उपाधार अंक आप लेंगे 3 और विचलन निकालने के लिए संख्या में से आपको उपाधार को माइनस करना होगा। तो देखिए यहाँ पे 30
संख्या कितनी है 32 माइनस 30, तो आपके पास आ गया 2। विचलन आपके पास आ गया 2। आगे देखिए, अब उपाधार अंक का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कोष्टक बंद संख्या 32 प्लस 2 गुणा विचलन कितना है आपके पास 2 कोष्टक बंद ऑब्लिक 3 गुणा उपाधार अंक कितना है आपके पास 3 गुणा विचलन का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब 2 का क्यूब। आगे देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9 कोष्टक 2 दूनी 4, तो 32 में अपन 4 जोड़ेंगे तो आपके पास आएंगे 36 कोष्टक बंद 3 तिया 9 गुणा 2 का स्क्वायर हो गया 4 ऑब्लिक 2 का क्यूब होता है 8। आगे देखिए 9 को 36 से गुणा करेंगे 9 छिका 54 हासिल 5 9 × 27 और 27 और 5 32, तो 32 यहाँ रख देंगे ऑब्लिक 9 चौक 36 ऑब्लिक 8। देखिए यहाँ पे आधार में एक शून्य है तो एक संख्या रखेंगे और यहाँ पे 8 ही है, एक ही संख्या है, और यहाँ से अपन लेंगे 6, 3 को आगे जोड़ देंगे तो 3 को 324 में जोड़ेंगे तो आपके पास आएंगे 327। ये आ गया आपके पास 32 का क्यूब। आगे करते हैं अपन ये ध्रुवजांक विधि से भाग करना। तो इसमें देखिए आपको 12 45 32 में 112 का भाग देना है, तो वो प्रोसेस 2 लाइन खींचनी। यहाँ से देखिए आपके पास आपको 11 को अलग लिखना है और 2 को अलग लिखना है, तो 11 को पहले यहाँ लिख दीजिए और 2 को पहले यहाँ लिख दीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 12 को एक साथ और 1 को अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा ठीक रहेगा, तो इसलिए आप 11 को अलग लिखेंगे 2 को अलग लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए ऐसे ही जितनी संख्या इधर से बाहर ली है उतनी संख्या यहाँ से अपन बाहर लेंगे, तो यहाँ से 2 को बाहर ले लेंगे और अंदर रख देंगे अपन 453 यहाँ आ गया। अब देखिए स्टार्ट करते हैं पहली प्रोसेस। आपको 45 में सबसे पहले भाग देना है संख्या 11 का, तो अपन भाग देंगे तो आपके पास भागफल प्राप्त होगा। वो देखिए अब रफ कार्य में आ जाइए एक बार थोड़ा सा। 45 में यदि अपन 11 का भाग देते हैं तो 11 चौको 44 और आपके पास नीचे शेषफल बचता है 1, तो आपके पास भागफल तो आता है 4, उसको तो यहाँ लिख दीजिए, और जो शेषफल आता है अपन ने 45 तक यूज में ले लिया। अब आगे की प्रोसेस में 13 शेषफल आ जाएगा 1, तो उससे 13 बन जाएगा। भागफल को यहाँ लिख दीजिए, यह आ गया भागफल 4 और शेषफल यहाँ पे आ गया आपके पास 1। अब नया प्रोसेस में नया भाज्य क्या बन गया, नया भाज्य बन गया 13, लेकिन आपको संशोधित भाज्य चाहिए तो उसके लिए आप क्या करेंगे 2 को 4 से गुणा करके 13 से माइनस कर देंगे। तो 2 को 4 से गुणा करते हैं तो आपके पास आता है 8, 8 को यदि 13 से माइनस करते हैं तो आपके पास आता है 5। अब नेक्स्ट प्रोसेस में आपको 5 में अब 11 का भाग देना है, तो 5 में 11 का भाग देना है। अब आप सोच रहे होंगे 5 में 11 का भाग कैसे जाएगा, तो आइए देखते हैं रफकारी में फिर से। देखिए अब 5 है उसमें आपको 11 का भाग देना है, तो 11 का भाग 5 में नहीं जाता, लेकिन 0 बार तो गया ही, और इसमें से वापस 0 को माइनस करते हैं तो वापस क्या बचता है 5 बचता है। तो आपके पास क्या बच गया, भागफल तो क्या आ गया 0 और शेषफल भी क्या आ गया आपके पास, शेषफल भी आपके पास आ गया 5। तो आप भागफल को यहाँ लिख दीजिए और शेषफल को 2 के पास में लिख दीजिए। तो नया क्या प्राप्त हो गया, नया भाज्य आपके पास में 52 प्राप्त हो गया, लेकिन आपको चाहिए संशोधित, तो संशोधित करने के लिए 2 को 0 से गुणा करके इसमें से माइनस कर देते हैं, तो 2 को 0 से गुणा करते हैं तो 0, 52 में से 0 गया तो 52। ये अंतिम प्रोसेस थी। तो अंतिम प्रोसेस में आपके पास 52 क्या बचता है, शेषफल बचता है, जहाँ 40 आपका भागफल हो गया और 52 आपका शेषफल हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको 879 का भाग देना है, जो संख्या दी हुई है उसमें, तो उसके लिए यहाँ पर 87 को अलग रखना है, 9 को अलग रखना है। तो सबसे पहले 87 यहाँ रखते हैं और 9 को ऊपर रखते हैं। एक संख्या बाहर है तो एक संख्या बाहर रख देंगे, 2 बाहर रख देंगे, बाकी की संख्या है अंदर, तो 210 153 को अंदर रख देंगे। ठीक है, अब देखिए आइए सबसे पहले पहली स्टेप में आपको डायरेक्ट 210 में भाग देना है, क्योंकि 21 में भाग जाएगा नहीं 87 का, 210 में डायरेक्ट भाग देंगे। तो 210 में भाग दीजिए 87 का। तो आइए एक रफ कार्य करते हैं, इधर 210 में भाग देंगे अपन 87 का। देखिए यहाँ पे टेबल में 87 कितनी बार भाग गया, 210 2 बार भाग गया, 2 बार भाग गया कितने में 174 बार। देखिए इधर 174, 10 में से 4 गए तो 6, इधर बच गए 10, 10 में 7 गए तो 3, शेषफल आपके पास में 36, भागफल 2। भागफल को यहाँ लिखते हैं और शेषफल को जहाँ तक 210 तक तो भाग दे दिया,
इसके जस्ट आगे 36 शेषफल यहाँ लिख देंगे और यहाँ पे लिख दीजिए भागफल तो आ गया 2 और शेषफल आ गया आपके पास में 36। अब आगे देखिए, आगे नया भाज्य कितना तैयार हो गया, नया भाज्य आपके पास में 361 तैयार हो गया। 361 में इसको अब संशोधित करना है, तो संशोधित करने के लिए क्या करेंगे, 9 को 2 से गुणा करके माइनस करना पड़ेगा। तो 9 को 2 से गुणा कर दीजिए और माइनस कर दीजिए, तो 361 माइनस 9 दूनी 18, 18 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेंगे 343 बचेंगे। ठीक है, 343 बच गए। अब आपके पास संशोधित भाज्य जाएगा 343। सेकंड स्टेप में 343 में आप 18 का भाग दीजिए 87 का भाग देंगे, 87 का भाग देंगे। तो अभी वापस रफकारी कीजिए, रफकारी में देखो 343 में 87 का भाग देना है। तो 87 का भाग देने के लिए देखिए यहाँ पे 343 यानी 3 बार 348 से पहले आएगा, तो 3 बार भाग गया, 3 बार भाग में 261 प्राप्त हुआ, माइनस करेंगे तो 2, 14 से 6 गए तो 8 यानी 82 आपके पास शेषफल और भागफल 3, भागफल 3 आ गया और 82 को इसके आगे यानी 825 बच जाएगा। तो भागफल तो आपके पास में आ गया 3 और शेषफल आपके पास में आ गया कितना 82 और नया कितना प्राप्त हो गया, नया प्राप्त हो गया आपको 825। अब 825 में से आपको क्या माइनस करना है, 9 27 माइनस करना है, 9 को गुणा करके 9 इंटू 3 9 27, 825 माइनस 27, 825 में 27 आएंगे तो आपके पास बचेंगे 798 यहाँ रख देंगे। अब नया भाज्य संशोधित भाज्य तीसरे स्टेप में फिर भाग देंगे, 798 का 87 का भाग देंगे 798 में। देखिए रफ्तारी फिर कीजिए, यहाँ पे 798 इसमें आपको 87 का भाग देना है। तो 87 के भाग के लिए देखो टेबल देखो कहाँ तक 798 लगभग 783 तक यानी 9 बार गया, तो 9 यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 783 माइनस करेंगे तो 8 में से 3 गया तो 5, 9 में से 8 गया तो 1, कितना बच गया शेषफल आपके पास 15 शेषफल बच गया। अब भागफल आपके पास में है 9, शेषफल है आपके पास में 15, तो भागफल को यहाँ लिख देंगे, शेषफल को यहाँ लिख देंगे। नया भाज्य कितना तैयार हो गया, नया भाज्य आपके पास आ गया 153। अब इसमें से आपको माइनस करना है, 9 को 9 से गुणा करके माइनस करना है, तो 9 गुणा 9 यानी 81, 153 में से 81 को माइनस करेंगे तो आपके पास में आएंगे 3 में से 1 गया तो 2, 15 में से 8 गया तो 7, तो 7 आपके पास में संशोधित भाज्य आ गया। अब देखिए आगे 72 में भाग लेना है 87 का, ये क्या देखिए इधर 72 छोटी संख्या 87 बड़ी, भाग नहीं जा रहा, लेकिन पहले वाली प्रोसेस में जैसे बताया था उसी प्रकार से करना है। 72 में अभी 87 का भाग देना आपको, तो भाग नहीं जा रहा, तो भाग लगभग 0 बार जाएगा और वापस 0 बचेगा, शेषफल भी 72 बचेगा। देखिए 0 तो भागफल और शेषफल भी 0 बचेगा। तो इस प्रकार देखिए आपके पास भागफल आ गया 0, शेषफल क्या आ गया, शेषफल भी आ गया आपके पास में, शेषफल आ गया आपके पास में 72, शेषफल आपके पास में आ गया 72। इससे नया भाज्य कितना तैयार हो गया, नया भाज्य आपके पास में 72 यहाँ रखेंगे तो आपके पास में नया भाज्य 722 तैयार होगा। आगे देखिए अब आपको 9 को 0 से गुणा करके माइनस करना है, 9 गुणा 0 यानी 0 बन जाएगा, 722 में से 0 गया तो बच गया आपके पास 722। अब देखिए आगे लास्ट स्टेप आ गई 722, तो लास्ट स्टेप में जो बच गया वही इसका क्या आ गया, शेषफल। ये तो भागफल, ये शेषफल। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे पूरी होती है अपनी। कल अपन सेकंड प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि कोई दिक्कत आए, प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके हमें बताइए। धन्यवाद दोस्तों।